Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 23, chapter number 5, linear inequalities and linear programming. और टॉपिक है बेटा हमारा linear inequalities. हम linear inequalities को डिस्कस कर रहे हैं और ग्राफिकली देख रहे हैं कि कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं और उसका सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड करते हैं. आज जो हम बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमारे पास 3 लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी. हमने उन तीनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हुए उसका कॉमन रीजन फाइंड करना है. ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. द क्वेश्चन इज व्हेन सॉलिड एंड डैश्ड लाइन ड्रॉ फॉर इनइक्वालिटीज. मतलब कि जब आप इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करते हैं तो कौन सी कंडीशन है कि आप वो जो लाइन है वो सॉलिड बनाते हैं और वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जब आप डैश लाइन बनाते हैं फॉर इनइक्वालिटी. ओके, सो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको रिकॉल करें आप कि कौन सी कंडीशंस हैं. तो सॉलिड लाइन जो है आपके पास वो कब बनाते हैं आप, जब आपके पास इनइक्वालिटी जो है इस तरह की इनइक्वालिटीज हो इसमें आपके पास इक्वल भी साथ हो. फॉर दिस वी विल ड्रॉ सॉलिड लाइन. ठीक है, और डैश लाइन कब ड्रॉ करते हैं, फॉर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज. आपके पास जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती हैं जिसमें आपके पास इक्वल का साइन नहीं होता, उसमें हम क्या करते हैं, डैश लाइन से उसको शो करते हैं उसके ग्राफ को. ओके बेटा, स्ट्रेट लाइन जो है वो डैश लाइन के जरिए हम बनाते हैं. सो दिस इज योर आंसर. ये आपके पास जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है आपके पास. ये देखें, यूज डैश लाइन. जब आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटीज होंगी और जब इस तरह की होंगी तो आपने सॉलिड लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है. इस तरह बेटा ये आपके पास एक और चीज़ है कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी इस तरह की हैं तो आपके पास रीजन कौन सा होगा, वेयर टू शेड. नॉर्मली आपके पास जो शेड होता है रीजन वो बिलो होता है जब आपके पास इस तरह की लेस देन और लेस देन इक्वल टू, तब आपके पास बिलो रीजन शेड होता है. और जब आपके पास ग्रेटर देन इनइक्वालिटी हो और ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो मोस्टली जो आपके पास रीजन जो होता है वो अबव द लाइन जो है वो शेड होता है. तो ये जब आप कोशिश करते हैं तो आपको वहां से आइडिया होता है कि जब आप उसमें रीजन पुट करते हैं 0 0 तो कौन सा एरिया सेटिस्फाई हो रहा है और कौन सा रीजन आपने उसको जो है हाईलाइट करना है. इसमें भी ऐसे ही बेटा आपको बताया गया है कि शेडेड रीजन जो है आपके पास, जब आपके पास सॉलिड लाइन होगी इस तरह की तो कौन सी इनइक्वालिटी के लिए होगी और डैश लाइन कब बनाएंगे आप. और जो है आपके पास अगर ये लाइन है तो अबव द रीजन से क्या मुराद है, कौन सा रीजन है, इस लाइन के अबव वाला ये रीजन है. और बिलो से क्या मुराद है, बिलो से मुराद है ये इस लाइन के ये बिलो नीचे. तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास इनइक्वालिटी में जब आप टेस्ट पॉइंट पुट करते हैं तो वो होल्ड करती है. जब वो होल्ड करती है तो लाइन कहाँ पे आपके पास है, उस लाइन से आपने रीजन की तरफ मूव करना, तो वो कौन सा आपके पास रीजन बनता है, अबव बनता है या बिलो बनता है. तो ये आपके पास वेरी करती है कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन. जी बेटा ये देखिए आपके पास सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज में देखिए आपके पास यहाँ पे तीन एक जो है लीनियर इनइक्वालिटीज को आप सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आप क्या कर रहे हैं, फिर कॉमन रीजन फाइंड कर रहे हैं. ये एग्जांपल है आपके शेयर की गई है. ये आपके पास है y लेस देन n, y ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन -2. ये आपके पास ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसके लिए आपके पास डॉट डैश लाइन यूज होगी, इसके लिए आपके पास सॉलिड लाइन यूज होगी. और एक ही आपके पास है वो x + 2y लेस देन इक्वल टू 4, इसके लिए भी सॉलिड लाइन यूज होगी. तो ये तीनों को जब आप ड्रॉ कर रहे हैं बेटा तो ये जो ब्लैक पोर्शन है ये शो कर रहा है कि ये आपके पास वो रीजन है जो इन दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट ऑल द सॉल्यूशन. ये जो ट्राइंगल में आपके पास रीजन आ रहा है ये तमाम उस रीजन का सॉल्यूशन है. बल्कि ये आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं इसमें. ये आपके पास 2 नहीं, ये इसी को सॉल्व किया हुआ है आपके पास और इसी को सॉल्व किया. ठीक है, ये आपके पास बेसिकली ये तीन आपके पास इनइक्वालिटीज है, इनको सॉल्व करके उसने ये आपके पास कॉमन रीजन बताया हुआ है, कौन सा कॉमन रीजन है. और यहाँ भी बताया हुआ है कि डॉटेड लाइन कब यूज करेंगे और सॉलिड लाइन कौन सा यूज करेंगे. ओके बेटा, तो ये चीजें आपके पास हैं. जी आज जो हमारा टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे. सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सिमिलर पैटर्न, सेम मेथड, कोई चीज़ नहीं है. हमारे पास इक्वेशंस जो है उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, उनमें आपके पास 1 2 या 3 आपके पास इक्वेशन हो जाएंगी, तो उनको हमें सॉल्व करना है. तो हम ये देखें, पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके पास क्या है, तीन इनइक्वालिटीज हैं. तो आपने तीन इनइक्वालिटीज का मतलब है
अब यहाँ पे आपके पास x जो हमारे पास नॉर्मली हमें क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसमें हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक एक्सिस की जो है वो रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि x ग्रेटर देन 0 या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आप वो नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक लीनियर आपके पास इनइक्वालिटी आ गई है। इसका मतलब आप 3 लीनियर इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व करनी है, उनको ड्रॉ करना है और उसका कॉमन रीजन जो है फिजिबल रीजन फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट जो आपके पास है लीनियर इनइक्वालिटी, वो है आपके पास 3x - 4y लेस देन एंड इक्वल टू 12। इसको आप एसोसिएटिव इक्वेशन बनाएं और इसकी जो ग्राफ होगा उसको आप L1 से शो करें। ये आपने इक्वल का साइन डाल दिया। अब इसमें आप क्या करें, इसमें आपने क्या किया है, पुट किया है x0, तो आपके पास क्या है y - 3, और जब y0 पुट किया तो x क्या आ गया 4 0। तो इसको प्लॉट करते हैं, 0 - 3 कहाँ आएगा, y - 3 है तो ये आपके पास ये नीचे आएगा, y की वैल्यू -3 और 0 है, और जो x जब y0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आई तो ये 4 0। तो ये बेटा आपके पास L1 है जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन है, और सॉलिड लाइन है क्योंकि आपके पास ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है। ओके, साथ ही रीजन भी फाइंड कर लेते हैं। इसमें रीजन फाइंड करना है तो ओरिजिन पुट करें 0 0, तो 0 0 पुट किया तो ये आपके पास आंसर आया 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो यस, ये ट्रू हो रहा है क्योंकि 0 12 से छोटा होता है, ट्रू हो रहा है। इसका मतलब है इस लाइन से ऊपर ऊपर, क्योंकि ये रीजन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट है, तो हमने उस लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना, तो अबव दिस लाइन ऑल पोर्शन जो है वो क्या है, इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को आपने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम। सेकंड को आपके पास ये है 3x + 2y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। ओके बेटा, इसको आपने L2 से शो किया हुआ है कि ग्राफ जो बनाएंगे उसको L2 है, ये एसोसिएटिव इक्वेशन है। इसमें आपने क्या किया है, जब हम 0 पुट करेंगे देखें x की जगह, तो 2y = 3, तो y का क्या आ जाएगा आंसर 3/2, मतलब कि x0 y 3/2 आ गया। तो ये कहाँ पॉइंट है आपके पास, ये x0 और y 3/2 का मतलब है 1.5। तो 1.5 कहाँ है बेटा, ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट है y x0 3.2। ठीक है बेटा, और जब इसमें y0 पुट कर रहे हो 3x = 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो जब y0 x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू कहाँ है 1, ये है x की वैल्यू 1 और y0। तो इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये आपके पास ये लाइन है, ये आपके पास कौन सी है, सेकंड इनइक्वालिटी का ये आपके पास ग्राफ बन गया L2 जो है बेसिकली। ओके बेटा, अब आप देखें, अगर हमें चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ओरिजिन को, आप ओरिजिन की जगह 0 0 पुट करें, एक्स वाई की जगह, तो ये आता है 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बिकॉज 0 जो है वो 3 से बड़ा नहीं है। तो आपके पास लाइन कहाँ ड्रॉ हो रही है, आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो रही है, ये लाइन। ओरिजिन कहाँ पड़ा हुआ आपके पास, ओरिजिन ये पड़ा हुआ ओरिजिन। तो इसका मतलब है ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फॉल्स हो गई है कंडीशन। इसका मतलब है ओरिजिन से अवे मूव करेंगे आप, तो ऊपर क्या है, ओरिजिन से अवे का मतलब है ऑपोजिट साइड आप मूव करेंगे, तो ये वाला सारा ऊपर वाला पोर्शन जो है वो इसका सोल्यूशन सेट है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ पॉइंट ओरिजिन जो है, इसका मतलब लाइन के ऑपोजिट साइड पे आप जाएंगे, तो ये सारा पोर्शन ये वाला आपके पास हाईलाइट होगा। ये आपने दो ग्राफ, जो दो इनइक्वालिटी को प्लॉट कर लिया। अब हम थर्ड इनइक्वालिटी को प्लॉट करने जा रहे हैं, उसको हम ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं। ओके बेटा, x + 2y लेस देन इक्वल टू 9 है, इसको आपने इनइक्वालिटी बनाया, तो इक्वल मतलब इक्वल का साइन लगाया, एसोसिएटिव इक्वेशन बनाया इसको, x + 2y = 9। अब इसमें देखिए मैं x0 पुट करूं तो 2y = 9 आएगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 9/2। तो 9/2 का मतलब है 4.5 समथिंग। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4.5 है और x जो है यहाँ पे 0 है, इसलिए आपके पास ये लाइन आ रही है। ठीक है बेटा, ये सॉरी ये लाइन है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया आपके पास, ये पॉइंट आ गया। ओके, इसको हम रेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को, ये जो है ना ये बन गया। ठीक है बेटा, ओके, तो ये लाइन भी रेज हो गई है, लाइन को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ की है ब्लू जो सेकंड वाला है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट हमारे पास जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉइंट आया हमारे पास 9 और 9/2। जब इसमें आप पुट करेंगे थर्ड में y की जगह 0 पुट किया, तो आपके पास x क्या आ गया 9 आ गया, x9 कहाँ है यहाँ पे, और y0, तो ये पॉइंट दो आ गए। इनको आपने ज्वाइन किया तो आपके पास ये जो है थर्ड इनइक्वालिटी का ग्राफ बन गया। ओके, अब थर्ड इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बन गया, अब आपके पास क्या है, इस देखना है कि रीजन पुट करके, ओरिजिन पुट करके सेटिस्फाई हो रहा है। 0 पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है।
कि 0 9 से छोटा होता है, इसका मतलब है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, उस लाइन से आपको ओरिजिन की तरफ आना है। तो नीचे वाला सारा पोर्शन जो है उस लाइन से नीचे की तरफ सारा रीजन जो है वो आपके पास क्या है, उसका सोल्यूशन सेट है। ओके बेटा, ये सारा रीजन। अब आपने देखना है कि तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें तीनों का जो है रीजन वो कॉमन हो रहा है। तो देखें आपके पास ये रीजन है, अगर मैं इसको इधर देखो, इस वाले पोर्शन को देखो, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कलर। अगर ये रीजन चेक करूं बेटा, तो इसमें देखें ग्रीन तो और आपके पास रेड है, लेकिन आपके पास ब्लू वाला पार्ट नहीं है, ब्लू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें तीनों रीजन कॉमन नहीं है। इसमें देखें, इसमें ब्लू है, रेड है, इसमें भी अगर ग्रीन वाला पार्ट नहीं है, ग्रीन वाला पार्ट यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओके बेटा, तो ये वाला पार्ट भी नहीं है, इसमें तो तीनों पार्ट नहीं है। इसमें देखें, इसमें आपके पास ग्रीन भी है और ब्लू भी है, लेकिन रेड नहीं है इसके अंदर, तो ये एरिया भी नहीं है। कौन सा एरिया, देखें ये रीजन जो है आपके पास, ये यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये वो रीजन है जो तीनों का कॉमन रीजन है। देखिए ये सोल्यूशन सेट है तीनों इनइक्वालिटीज का, इसमें वो तमाम पॉइंट शामिल हैं जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। तो ये बेसिकली अंदर वाली ट्रायंगल जो आपके पास है। ओके बेटा, तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखें, तो हमने वो नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करके बनाया हुआ है कि असल में ये जो रीजन है आपके पास, ये वो रीजन है जो तीनों इक्वेशन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये आपके पास क्या है, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ओके बेटा, तो हमने इसी तरह इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और उनको क्या करना है, उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। इंडिविजुअली हमने उनका हर का पहले रीजन फाइंड करना है, उसके बाद फिर हमने दो का देखना है कि दो का कौन सा कॉमन रीजन है, फिर हमने तीनों के साथ जो है तीनों का कॉमन रीजन देख के उसको हमने लास्ट में शेड कर देना, तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर हमने इसमें, अगर वो कहता है कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करें, तो कॉर्नर पॉइंट भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी देखें, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जो आपके पास सारे जो है इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। इसमें अब एक चीज हो आपके पास एडिशनल आ जाएगी, अगर कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हो तो बेसिकली 3 लाइंस हैं यहाँ पे ना। अब 3 लाइंस हैं, तो देखें अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ कि ये पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें देखें क्या है कि ये जो लाइन हमने ग्राफ बनाया था थर्ड लाइन का, और ये ग्राफ किस लाइन का है, पहली इनइक्वालिटी का है। इसका मतलब है ये फर्स्ट और थर्ड का जो इनइक्वालिटी है, उन दोनों को जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये उसका है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपके पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है और आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी है। ठीक है बेटा, ये उसका ग्राफ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो 3 इक्वेशन उनको आपने बारी बारी सॉल्व करना है, और जब बारी बारी सॉल्व करेंगे तो फिर आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे। पहले आपके पास सिर्फ 2 इनइक्वालिटीज थी, दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास एक पॉइंट आ गया, लेकिन अब यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज हैं। 3 इनइक्वालिटीज का मतलब है एक ये लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, लेट करें ये लाइन बन रही है। इसका मतलब है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये किनका है, ये आपके पास इस इनइक्वालिटी के लाइन और इस इनइक्वालिटी लाइन, इनको जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट किसका है, ये आपके पास इस इनइक्वालिटी का लाइन जो है ग्राफ बना हुआ, और इस इनइक्वालिटी का जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। दिस थर्ड वन कौन सा है, ये आपके पास इस इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी का आंसर। तो इसका मतलब है तीनों जो आपके पास जो इनइक्वालिटीज गिवन होंगी आपके पास, उनको जब आप सॉल्व करेंगे फिर तीनों के रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है बेटा, देखिए आपके पास जो तीनों इनइक्वालिटीज आपके पास गिवन है, इसके जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 देखें, इसमें आपके पास तीनों इनइक्वालिटीज हैं, 3 इनइक्वालिटीज हैं। तो जब आपने इनके कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड करने हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आप क्या करेंगे, बेसिकली पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो, तो ये वो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों आपकी इनइक्वालिटीज की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर देंगे, तो वो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस तरह अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जहाँ ये दोनों लाइंस इनकी इनइक्वालिटीज की इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो आपके पास उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। ये आपने 2 सॉल्व कर ली, फिर आपके पास लास्ट में क्या करेंगे आप, फिर फर्स्ट और थर्ड को आप आपस में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो इसमें इन दोनों जो इनइक्वालिटीज की लाइन है जहाँ पे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो पॉइंट है। मतलब कि इन दिस केस आपके पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो एक नहीं होगा, 3 होगा आपके पास, क्योंकि जब 3 लाइंस बनेंगी, तो 3 लाइंस बनेंगी तो आपके पास एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दो इनइक्वालिटीज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आपके पास ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है, और एक ये पॉइंट है। इसका मतलब है
तीनों को आपने बारी बारी पेयरिंग करके आप उनको सॉल्व करना है। आपकी मर्जी आप फर्स्ट दो को, लेकिन वो आपको डिपेंड करता है, आपको बताएंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये कि ये आपने L1 का ग्राफ बनाया था, ये L1 की लाइन है, ये L2 की लाइन है, ये L3 की लाइन है, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली ये पॉइंट जो था वो कैसे आपने फाइंड करना है। तो इसमें ये एडिशनल चीज है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा करनी पड़नी है आपने कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड करने के लिए, इन केस अगर वो कॉर्नर्स पॉइंट आपसे पूछ लेता है। तो ये इंटरसेप्टिंग जो आपका पॉइंट है वो उनको सॉल्व करके आपके पास, फिर आपके पास वो पॉइंट आएंगे। तो इसको बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सारे क्वेश्चन इस तरह ही आपके पास 3 आपके पास ही क्वेश्चंस गिवन है, और सॉरी इनइक्वालिटीज गिवन है, उनको आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, और उसके बाद आपने कॉमन रीजन फाइंड करना है। तो अगर आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो मेरे नहीं ख्याल में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करें इंशाल्लाह, फिर हम उसको देख लेंगे कि उसको किस तरह आपके साथ जो है वो चीज़ें जो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उनको हम देख लें। अब इसमें यही प्रैक्टिस वर्क है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने तमाम पार्ट्स करने हैं, उनको अच्छी तरह देखना है, उनको सॉल्व करना है। और हम देखते हैं आज एक वीडियो जिसमें आपको बताया गया है कि लीनियर इनइक्वालिटीज के किस तरह आप ग्राफिकली इसको ड्रॉ करते हैं और किस तरह आप उसका रीजन फाइंड करते हैं। तो वीडियो देखें। Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita nak tengok tajuk linear inequalities into variables, shading the common region, mathematics form 4 KSSM. Okay, so now in this question kita nak shade the common region yang satisfy ketiga-tiga inequalities. Okay, sebagai contoh dalam soalan A ni kita ada 2y less than or equals to 3x. Okay, and then x less than 4 and y greater or equal to 0. Jadi sebelum kita nak lorek, kita kena pastikan kita dah draw ketiga-tiga line. Okay, so the first line is 2y equals to 3x. Okay, and then okay, ni kita kena pastikan ada garisan yang pertama 2y sama dengan 3x, yang kedua x sama dengan 4, lepas tu kita kena pastikan ada garisan y sama dengan 0. So kita buat dulu garisan yang kedua, x equal to 4. Okay, so this line adalah sebenarnya garisan untuk x sama dengan 4. Okay, untuk garisan y sama dengan 0, paksi x, okay, paksi x ni juga sama dengan garisan y sama dengan 0. Sekarang kita tengok di manakah region yang memenuhi ketiga-tiga inequalities. So the first one, 2y less than or equal to 3x. So less than, so bahagian bawah, so kita tanda dekat situ. Okay, lepas tu kita ada less than 4 sebelah kiri, dan seterusnya y greater sebelah atas. So maksudnya dekat situ adalah the common region. Kita lorek kat situ. Okay, seterusnya B. Untuk B, garisan yang pertama adalah y minus x. Simbol inequality kita tukar jadi sama dengan, so y minus x equal to 4. Seterusnya kita kena wujudkan garisan y equals to 4 dan juga garisan x equal to negative 4. So garisan yang pertama, y tolak x sama dengan 4. Okay, seterusnya kita akan buat garisan y sama dengan 4. Okay, so kat sini adalah garisan y sama dengan 4. Okay, kenapa kita buat dash line, garis putus-putus? Sebabkan simbol tu adalah simbol less than. Okay, okay, seterusnya kita buat garisan x equal to negative 4. So garisan vertikal ni adalah garisan x equal to negative 4. Okay, kita buat putus-putus disebabkan kita menggunakan simbol greater than. Okay, seterusnya kita akan tengok kawasan mana yang memenuhi ketiga-tiga inequalities. So y minus x greater than or equal to 4. So kita tahu dia berada di sebelah atas. So sebelah atas. Okay, seterusnya y less than 4. So bawah. Okay, and then x greater than negative 4 sebelah kanan. So kita perhatikan dekat mana kawasan yang ada ketiga-tiga anak panah. So kita lorekkan dekat situ. Okay.
जी बेटा, वीडियो में देखा आपको कि लीनियर इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना सिखाया और उससे फिर आपके पास कॉमन रीजन फाइंड किया। तो ये बेटा एक्सरसाइज हमारी 5.1 आज कंप्लीट हो गई। इसमें 5.1 में हमने यही देखा है कि लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कैसे कॉमन रीजन फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट में आपने वन लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा, फिर आपने 2 को, फिर 3 को। इसी तरह आपने जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता गया आपके क्वेश्चंस, लेकिन आपका जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो आपका सेम है। तो आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे और हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।